वेलकम स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एटा एक्स वाई, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इज डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्डर पेयर में भी डिफाइन कर सकते हैं एक्स वाई में, वेयर एक्स कोमा वाई आर रियल नंबर। देखिए, अगर मैं बात करूं z की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, बट हमारे x और y क्या होते हैं? बोथ आर रियल नंबर। एक्स और वाई हमारे रियल नंबर होंगे, बट हम कहेंगे क्या कि z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और x इसमें रियल पार्ट है और y हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसी बात को, यानी कि z को, ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में, अगर मैं इसको किसमें करूं? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगी? वी आल्सो, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी मेनली वो पोलर फॉर्म में ही आएंगी, रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे आप x को पुट कर दोगे r कोस थीटा एंड y को पुट कर दोगे r साइन थीटा। तो देखिए, हमारे पास था z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई ना, तो मैंने इसको पुट किया x। अगर मैं बात करूं इसकी x प्लस एटा वाई की, तो हमारे पास क्या है? x क्या है? r कोस थीटा, और y है r साइन थीटा। तो इसकी हम क्या करेंगे? इन दोनों की स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर लेंगे। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होगा लेफ्ट साइड पे, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें हमारा अंदर क्या रह जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एक बेसिक फार्मूला भी पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? आर स्क्वायर के। तो अगर मैं इन अदर केस कहूँ कि आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें तो निकल गया आर, तो हमें थीटा भी निकालना है। तो थीटा कैसे निकालोगे? टैन थीटा होता है हमारे पास वाई अपॉन एक्स, यानी क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। जो मैं पुट कर रही हूँ, वाई की वैल्यू क्या थी? देखिए हमारे पास आर साइन थीटा, तो हमारे पास आर कितना है? ये तो देखिए, अब थीटा हमारा गिवन नहीं है, मतलब आप इसको पुट करके ही फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने वाई पुट किया, तो आर साइन थीटा पुट कर देना, यहाँ पर आर कोस थीटा। तो जो हमारा एंगल बनेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ π/3 बनता है, वो डिपेंड करता है, देखिए हमारे पास यहाँ गिवन क्या होगा। जैसे हमारे पास x गिवन होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। यानी मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि अगर मैं बात करूं कि टैन थीटा की, तो y अपॉन एक्स आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाती, x की वैल्यू 1 दी होती, तो मेरे पास कुछ ना कुछ कोस की वैल्यू आती ना, उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर पुट हो जाता। उन्होंने तो y कहा हुआ है ना, तो y हमारे पास यहाँ पर तो y का y है और x का x है। तो ये आया कैसे है? यानी टैन थीटा वाई अपॉन एक्स। ये बता रही थी मैं आपको कि टैन थीटा हम कैसे बना सकते हैं। यानी हमने क्या करना है? डिवाइड 2/1। मैंने इसको डायरेक्ट लिखवा दिया, मैं बता रही हूँ कि डिवाइड 2/1। तो इसको मैंने किया, तो 2/1 किया, तो हमारे पास आ गया आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा, और राइट साइड पे आ गया वाई बाय में एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो टैन थीटा किसके इक्वल आ गया? वाई बाय में एक्स के, और थीटा किसके आ गया? टैन इनवर्स वाई बाई एक्स की। तो ये हमारी क्या थी? हमारा क्या निकाल दिया हमने? एंगल निकाल दिया है। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स में, और अब हमें किस में रिप्रेजेंट करना है उसको? पोलर फॉर्म में, तो आप
एक्स को आर कोस थीटा कर लेना कंसीडर वाई इसको आर साइन थीटा, और उसके बाद पहले स्क्वेयरिंग एंड एडिंग हो जाएगी और फिर उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पोलर फॉर्म होती है। आगे जो है कुछ इसके बेसिक रूल हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो जेड होता है वो होता है एक्स प्लस एटा वाई के कॉम्प्लेक्स नंबर में, और अगर मैं इसे पोलर में कन्वर्ट करूं तो ये होगा आर कोस थीटा प्लस एटा आर साइन थीटा। और अगर मैं क्या करूं, इसमें से आर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा, कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। तो ये हमारी वैल्यू बनती है ई एटा थीटा की, यानी कोस थीटा प्लस एटा थीटा। मैं ऐसे कर देती हूँ, कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा, ये हमारा होता है ई एटा थीटा के। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो ये हो जाएगा ई माइनस एटा थीटा के। मतलब अगर यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो क्या हो जाएगा ई माइनस एटा थीटा। मीन्स जेड को हम मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर में है और यहाँ आर कोस थीटा या एटा साइन थीटा है, तो हम उसको डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो और ये बात रही इसकी, और आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इसमें कंजुगेट की। अगर कुछ कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो देखिए बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चे हर कोई पढ़ता ही है लास्ट क्लासेस में। तो जैसे हमारे पास जेड है एक्स प्लस एटा वाई, तो मैं इसका कंजुगेट लूँगी, तो यानी एक्स प्लस एटा वाई का, तो दैट इज़ एक्स माइनस एटा वाई। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसका मैग्नीट्यूड किया तो वो जेड के इक्वल आता है। मैंने कंजुगेट का मैग्नीट्यूड किया और जेड का मैग्नीट्यूड, बोथ आर सेम। तो कैसे, देखिए हमारे पास जेड कंजुगेट ये है और जेड ये है, तो मान लीजिए मैं इसका कंजुगेट करके मैं वो करती हूँ या सिंपल में करती हूँ, इसका मॉडुलस करती हूँ, तो बोथ आर सेम थिंग। क्योंकि देखो अगर मैंने जेड कंजुगेट का किया, मैंने इसका मॉडुलस किया, तो मेरे पास आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका करूँगी तो भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ एटा स्क्वायर आएगा -1, फिर माइनस से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे पास जो मॉडुलस होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, एलिमेंट का स्क्वायर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस है तो भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास इफेक्टेड नहीं होते हैं कि हमने सिर्फ क्या करना होता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए मेरे पास जेड 2+3 होता और मुझे इसका मॉडुलस निकालने के लिए कहा जाए, तो मैं इसके कोफिशिएंट लूंगी और बस कोफिशिएंट का मॉडुलस कर दूंगी। तो यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 4 + 9 दैट इज √3। अब ये हो गया जेड। अब मैंने इसका कंजुगेट किया, कंजुगेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 एटा। फिर से इसका मॉडुलस करूंगी, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 + 9 दैट इज अगेन 13। तो यही मैंने रिजल्ट बताया कि अगर मैं कंजुगेट का मॉडुलस करूं और सिंपल जेड का मॉडुलस करूं, बोथ आर सेम। इसी तरीके से अगर मैं मॉडुलस का स्क्वायर कर रही हूं और जेड को जेड से मल्टीप्लाई कर रही हूं, एक प्रॉपर्टी तो होगी देखिए हमारी ये वाली। सेकंड है जेड का स्क्वायर यानी मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कंजुगेट के इक्वल होता है। थर्ड है कि अगर मैं बात करूं रियल पार्ट की, वो होता है जेड प्लस जेड कंजुगेट बाय में 2, और बात करूं इमेजिनरी पार्ट की ऑफ जेड की, बाय में 2। कब होगा, जब हमारे पास जेड होगा एक्स प्लस एटा वाई और जेड कंजुगेट होगा एक्स माइनस एटा वाई। तो ये कुछ बेसिक था इसका कि हमारे पास क्या होता है कि पोलर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट, देखिए हमारे पास बेसिकली यूज़ क्या होगा जब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। एक तो हमारे पास मॉडुलस यूज़ होगा, सेकंड थिंग हमारे पास ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जेड वाला कि आर कोस थीटा प्लस एटा साइन थीटा है तो आर एटा थीटा के इक्वल होगा या माइनस एटा थीटा। तो यही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमारी यूज़ होनी है वहाँ पर आगे, तो इसको आप कर लीजिएगा ध्यान से। आगे इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, दैट इज सेपरेट into real and imaginary part।
सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है, 5 + 3 ओटा का होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो देखिए हमारे पास अगर सिंपल होता तो मैं क्या कर देती, ये ई की पावर में है तो पहले मैं क्या करूँगी, ये जो फॉर्म है इसको मैं सॉल्व करूँगी, यानी 5 प्लस, इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो ए का स्क्वायर 2ab, तो 5 × 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ आ जाएगा 9 एओटा स्क्वायर, चलो एक स्टेप और भी कर देती है एक्स्ट्रा, 10 3 30 एओटा। एओटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 प्लस में 38, बिकॉज क्योंकि एओटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, इसकी जो पावर थी उसको सॉल्व कर लिया, यानी मेरे पास आ गया e⁻16 + 30 एओटा। अब तो हम कर सकते हैं ना रियल को अलग इमेजिनरी को अलग, तो मैं इसको लिख सकती हूँ e की 16 और e की 30 एओटा। तो रियल पार्ट क्या बनेगा इसका, उससे पहले देखिए मैंने अभी आपको क्या रिजल्ट बताया था साइन वाला, कि हमारे पास क्या होता है, r sin थीटा + cos थीटा का रिजल्ट बताया था मैंने अभी आपको, कि ये किसके इक्वल हो जाता है, cos थीटा + एओटा sin थीटा, ये होता है हमारे पास ई एओटा थीटा के। तो हमारे पास देखिए यहाँ एओटा थीटा है, तो अगर मैं 30 को थीटा कंसीडर करके चलूँ, एओटा थीटा हो गया ना, तो मैं इसको लिख सकती हूँ e16 तो बाहर ही रहेगा, cos 30 + एओटा sin 30, यानी मैंने थीटा के प्लेस पर 30 कंसीडर किया है। तो ये हो गया हमारे पास एओटा थीटा का रिजल्ट यूज़ कर लिया हमने, तो e16 cos 30 + एओटा sin 30। अब कर लीजिए इक्वेट, ये सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। देखिए मैंने क्या किया, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया है, तो e16 रियल पार्ट क्या बन गया अपना, cos 30 थीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया, वो बन गया e16 sin 30। तो यही मैं प्रूव करना था कि किसी क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि यही रिजल्ट यूज़ होगा आगे भी फर्दर, तो मैंने आपको शो कर दिया है कि देखिए हमारे पास था e16, मैंने अभी बेसिक ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया इसके अंदर, cos थीटा + एओटा sin थीटा होता है एओटा थीटा के, और यह एओटा थीटा मतलब मैं 30 लेकर चल रही हूँ, तो मैंने जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ 30 यूज़ कर दिया, फिर मैंने सेपरेट कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। इस तरह की एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये है e⁵ + आयोटा पाई। तो देखिए अब मैंने क्या किया इसमें, अब कुछ नहीं करना, इसमें हमने e5 बेस सेम थे, पावर अलग अलग कर दी। अब देखिए आ गया ना, e π/2 एओटा है, यानी ये थीटा हो गया और ये एटा हो गया, तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos π/2 + एओटा sin π/2। नाउ देखिए अब हमारे पास ये π/2 है, sin 90 जो और cos 90, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 90 तो क्या होता है 0 और sin 90 क्या होता है 1, तो क्या आ गया हमारे पास एओटा e5, ये आ गया ना। तो मैं अब कंपेयर करूँ रियल और इमेजिनरी को, भी रियल पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट तो देखिए हमारा है ही नहीं, क्योंकि एओटा में कुछ है नहीं, तो 0 लिखोगे, तो रियल पार्ट हमारा क्या हो गया 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, दैट इज e⁵5। तो हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन बताने जा रही हूँ आपको मैं, ये मतलब ये लिख लगा लीजिए कि आप हर एक साल बाद रिपीट होता है, कई बार तो मोस्टली एवरी ईयर जो है ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी आपकी यही बेसिकली यूज़ होगी और कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होनी इसमें। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या रहेगा, जैसे मुझे प्रूव करना है, sin α - थीटा e - एओटा अल्फा sin θ⁵n sin n अल्फा e - एओटा n थीटा। ये तो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में करना है
साइन अल्फा माइनस एन थीटा ई माइनस एओटा साइन एन थीटा ई माइनस एओटा एन थीटा साइन अल्फा। तो ये हमें ये दोनों पार्ट प्रूव करने हैं। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ फर्स्ट की, मुझे ये पार्ट प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लिखा है साइन अल्फा माइनस थीटा ई ओटा माइनस साइन थीटा रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बनेगा? साइन ए माइनस बी का। और आपको पता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। लगा लिया, यूज हो गया हमारा। नाउ अभी मैंने आपको ई अल्फा की प्रॉपर्टी बताई थी, वो किस में आ जाएगा? कॉज में आ जाएगी। और यहाँ आई थिंक माइनस, मैंने बाय मिस्टेक माइनस है, तो कोज अल्फा माइनस एओटा साइन। और अगर यह प्लस होता तो क्या लिखते? कोज अल्फा प्लस, क्योंकि यहाँ अल्फा है हमारा, थीटा की जगह पे थीटा अल्फा लिख दिया। और यहाँ है साइन थीटा, पूरे की पावर क्या है? एन। नाउ इस टर्म को तो लिखोगे एज इट इज, और ये टर्म क्या होगी? अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? कोस अल्फा साइन थीटा माइनस एओटा साइन अल्फा साइन थीटा। अब ये देखो इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो कैंसिल हो रही है? हो रही है वाली बीच वाली टर्म, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो अपने पास ये रह गया, इसमें क्या कॉमन आ सकता है? एक तो यहाँ से साइन आ सकता है और एक यहाँ से साइन है, क्योंकि दो टर्म रहेगी ना, साइन अल्फा कोस थीटा एओटा साइन अल्फा साइन थीटा, ये रहेगी ना। दो तो कैंसिल हो गई, कुछ कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है। तो मैंने इसे बाहर ले लिया, पूरे की पावर अभी तक एन ही चल रही है। यहाँ गया कोस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा। अब देखो फिर से अप्लाई हो गया ना, कोस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा क्या होता है? ई में आ जाएगा एक्सपोनेंशियल में, ई की पावर क्या हो जाएगी? माइनस एओटा थीटा, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है, रेज टू पावर एन। मुझे प्रूव करना था साइन एन। अगर देखिए पूरे की पावर एन है तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन एन अल्फा ई माइनस एओटा एन थीटा। देखिए आ गया ना सेम। तो ये हमारा क्या हो गया? पार्ट वन हो गया। तो ये हमें प्रूव करना था पार्ट वन में कि हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एओटा थीटा साइन थीटा। हाँ जी, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड में है साइन अल्फा माइनस एन थीटा, ये आ गया। तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, साइन अल्फा माइनस एन थीटा एओटा अल्फा साइन एन थीटा। तो देखिए इसमें फिर से अप्लाई कर देंगे फार्मूला, कौन सा? साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी कोस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा? कॉस थीटा माइनस एओटा साइन थीटा, अल्फा आ जाएगा ना थीटा की जगह पे, यहाँ है साइन एन थीटा। तो साइन अल्फा कोस एन थीटा माइनस कोस अल्फा साइन एन थीटा। देखिए इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो क्या आएगा? कोस अल्फा साइन एन थीटा अयोटा साइन अल्फा साइन एन थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा है ना। ये हमारी टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा? साइन अल्फा कोस एन थीटा अयोटा साइन अल्फा साइन एन थीटा। हाँ जी, कॉमन आ रहा है क्या? साइन अल्फा, इसको बाहर ले लिया, अंदर बना कोस एन थीटा माइनस एओटा साइन एन थीटा। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगी? देखिए ई ओटा एन थीटा ही लिखूंगी ना, क्योंकि एन थीटा है यहाँ पर, तो थीटा की जगह एन थीटा लिखा जाएगा। अब आप ये देखो, यही प्रूव करना था हमें, साइन अल्फा एओटा एन थीटा। तो हमारे पास ये पार्ट प्रूव हो गया। कई बार क्या होता है, जैसे अब तो इन्होंने अलग अलग पार्ट में दे रहे, कई बार क्या होगा इस दोनों टर्म्स को ना एक साथ लिख देते हैं और डायरेक्ट रिजल्ट ये पूछने के लिए कह देते हैं कि हाँ जी ये दोनों प्लस में लिख देंगे, और तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना, चाहे आप इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व कर लीजिए या आप दोनों को एक साथ सॉल्व कर लीजिए, आंसर तो देखिए वही आएगा। हमें सॉल्व उसी मेथड से ही करना है जिससे मैंने भी करवाया है, चाहे ये पार्ट्स में आ जाए चाहे वो एक साथ आ जाए।
यानी कि अगर आपके पास स्टेटमेंट भी चेंज होकर आती है तो भी नो इशू, आपने सिर्फ इसको फॉर्मूला ओपन करके कॉमन लेके जो भी करना है वो सेम प्रोसीजर रहेगा। आगे देख लेते। हाँ जी, आगे जो है हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं। आपने ये आइडेंटिटीज़ वैसे डायरेक्ट जो है पहले ही पढ़ी होंगी कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ये होती हैं, बट उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास हम इसका जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल लेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे या हमने रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे दिखाता देती हूँ। जैसे हमारे पास है साइन 2z इज इक्वल टू 2 साइन z कोस z। ये हमारे पास z का मतलब क्या है, यहाँ पर z हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो हमने जो आइडेंटिटी है वो कॉम्प्लेक्स में यूज़ करनी है। यानी हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं इसके लिए जर्नल आपको बता रही हूँ, जो हमारे पास साइन z होता है वो होता है हमारे पास ई ओटा z प्लस, साइन के लिए बोल रही हूँ ना, ई माइनस आ जाएगा अपॉन में 2 एटा, और जो होता है कोज z वो होता है हमारे पास ई ओटा z प्लस ई माइनस एटा z अपॉन में 2। तो हमारी वैल्यू है साइन z की और कोज z की। ठीक है, तो अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करोगे? देखिए, इसके हर रिजल्ट को इस तरीके से ही प्रूव करना है। जैसे फर्स्ट रिजल्ट ले रही हूँ साइन 2z का, तो देखिए हमारे पास साइन 2z है इज इक्वल टू 2 साइन z कोस z। ये सिंपल रिजल्ट तो हमें पता ही है कैसे होता है, एक्स में हम करते हैं, बट हमें इस फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में बताना है, तो मैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो यहाँ पे है 2 साइन z कोस z, तो 2 साइन की जगह मैं क्या पुट करूँगी, मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया ई ओटा z माइनस ई माइनस एटा अपॉन में 2 एटा, और यहाँ आ जाएगा ई ओटा z ई माइनस एटा अपॉन में 2। ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास, मैंने जस्ट वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या है, ऊपर तो बन रही है आइडेंटिटी, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी और a प्लस बी की, तो क्या हो जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा ना, स्केयर हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास, एक तो एटा बच रहा है और साथ में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। 2 तो मैंने ये वाला कैंसिल कर दिया ना, एटा बच रहा है और 2 बच रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास हमने क्या किया था, हाँ जी देखिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जैसे ही मैंने आइडेंटिटी यूज़ की तो यहाँ पर हो गया 2 एटा जेड और यहाँ पे माइनस 2 एटा जेड, और नीचे क्या बचा, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और यहाँ बचा एटा। तो देखिए हमारे पास बचा है 2 एटा जेड माइनस ई माइनस 2 एटा जेड अपॉन में 2 एटा। अब देखो, अगर मैं बात कर रही थी साइन की, तो साइन में जब यहाँ पर ई ओटा जेड था तो मैंने साइन जेड लिखा, अब यहाँ 2 है तो क्या लिखूंगी, साइन 2z। हमारे पास बस इतना ही डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि साइन की जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रहती है, रहती है ई ओटा जेड। मैंने यहाँ पर, यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ तो क्या है, अगर 2 ओटा है तो यहाँ भी 2 ओटा रहेगा ना, तो साइन 2z हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है कोस स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर जेड, ये हमारा किसके इक्वल होता है, कोस 2z के। तो हमारे पास देखिए कोस की वैल्यू कितनी थी, ई ओटा जेड ई माइनस ओटा जेड अपॉन में स्क्वायर 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, साइन में आ जाएगा ई ओटा जेड माइनस ई ओटा जेड अपॉन में 2 एटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, ये चीज़ ले ली। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगी, देखिए क्या बनेगा, ई 2 एटा जेड ई माइनस 2 एटा जेड, और प्लस में क्या बन जाएगा 2 अपॉन में 2 टू द 4। इसी तरीके से मैं इसको लूँगी, तो ई 2 एटा जेड साथ में आ जाएगा हमारे पास प्लस ई माइनस 2 एटा जेड और माइनस ऑफ 4 अपॉन में करेंगे तो 4 एटा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको एलसीएम ले लूँगी और सिंबल, अब यहाँ पर 4 माइनस कर लेते हैं, चलो एक स्टेप और भी कर देती हूँ, 4 एटा जेड 2 4 प्लस 2 माइनस 2 एटा जेड माइनस 4 अपॉन में, देखिए 4 एटा स्क्वायर है तो इसको मैं
4 इंटू -1 लिख सकती हूँ ना, तो -1 यहाँ पर क्या हो गया प्लस का। अब इसे एलसीएम ले लेंगे तो होएगा 2 आयोटा जेड 2 माइनस आयोटा जेड प्लस ऑफ 2 आयोटा जेड माइनस ऑफ 4। मैंने 2 लिख दिया क्या बाय मिस्टेक, सॉरी यहाँ 4 आना था ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये 2 और 2 प्लस हो जाएंगे तो कितने बन गए 2 आयोटा जेड और यहाँ बन जाएगा 2e माइनस 2 आयोटा जेड अपॉन में 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास बनेगा 2 आयोटा जेड प्लस 2 माइनस आयोटा जेड अपॉन में 4। यहाँ से कैंसिल तो कितना आ गया 2। तो देखिए मैंने भी प्रॉपर्टी बताई थी कोस की, तो इसमें प्लस होता है और नीचे क्या होता है 2 होता है। यहाँ था मेरे पास z और यहाँ पे क्या है जो मेरे रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2z, तो किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी कोस 2z की। तो यही हमें प्रूव करना था कि कोस स्क्वायर z और साइन स्क्वायर z जो है वो किसके इक्वल होता है कोस 2z के। तो मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने प्रूव कर दिया है। तो कई बार ये रिजल्ट्स आ जाते हैं तो लेकिन आपको बेसिक तो क्लियर होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट बना कैसे है। तो ये हमने 2 रिजल्ट करवा दिए मैंने आपको। इसी तरीके से कोई भी रिजल्ट आ जाए, इन केस आपके पास कोई भी रिजल्ट आता है, आपने करना ऐसे है, मान लीजिए 3 दिया है तो 3 लिख दीजिए, 4 दिया है तो 4 लिखा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल tan 2z का रिजल्ट आ जाता है, तो हम tan 2z का रिजल्ट जो होता है, जैसे हमारे पास होता है tan 2z का रिजल्ट 2 tan z 1 माइनस tan स्क्वायर z। तो यहाँ tan की वैल्यू कैसे लिखोगे, साइन की वैल्यू अपॉन में cos की वैल्यू, इस तरीके से लिख के इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रोसीजर से करना है। ये हमारा क्या था, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म।